हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं मकर राशि। सबसे पहले इस इंसान की अपनी एनर्जी देखते हैं कि क्या एनर्जी है इसकी, है ना, ये किस एनर्जी में है इस टाइम पे। ओके, और उसके बाद फिर हम यू वर्सेस देम के थ्रू के अकॉर्डिंग जानेंगे पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। मकर राशि, आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस समय। अपने पार्टनर का नाम लीजिए और स्क्रीन पर आप लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं रीडिंग पर, ठीक है। पर्सन किस एनर्जी में है मकर राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड मकर राशि, 2 ऑफ कप्स। पता है, ये एक सीधी सीधी तो एनर्जी यही आ रही है कि इनकी शादी नहीं हो रही है। सीधी सीधी एनर्जी आ रही है कि ये बहुत एज बहुत ज़्यादा हो गई है इनकी और इनकी शादी नहीं हो रही है। सबसे पहला जो मैसेज आया कार्ड्स को देखते ही, और सोसाइटी या आसपास के लोग बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं इनको। और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मना कर रहे हैं, बट इन्हें ऐसा अभी लग रहा है कि जो ये चाह रहे हैं इंसान वो शायद इन्हें मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये अपनों के बीच में भी खुश नहीं है, ठीक है। पहला पहला मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिला। अब दूसरा मैसेज यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इंसान कुछ रिश्तों को बचाना चाहते हैं, कुछ एडिक्शंस वगैरह को छोड़कर, ठीक है। इनको लगता है कि रिश्ते बच जाएं, एडिक्शंस छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, और जो कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, या फिर जो चीज़ें शायद अभी सर्व नहीं कर रही हैं उनको भूल जाते हैं, बट रिश्ते बच जाएं, इमेज बच जाए। करियर में अगर हैं तो करियर में बहुत अकेले पड़ गए हैं। इमोशनली तो मतलब वहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं है, जिसके साथ भी है उसके साथ भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। और इन्हें लग रहा है कि इनकी बैटल थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती चली जा रही है, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पर कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, स्ट्रगल बढ़ रहा है इनके लिए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर अभी नज़र आ रही है। बट देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी एनर्जी यही है कि लाइफ में बैटल चल रही है, बहुत, मैं बोलूँगी बहुत गंदे वाली बैटल, ठीक है। यहाँ देखो ना, इनको इनको कहीं ना कहीं हेट भी मिल रहा है किसी के थ्रू, किसी के थ्रू इन्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है हेट भी मिल रहा है। और 999 पोर्टल की ही एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है 999 पोर्टल से इनकी लाइफ में एंगर इश्यूज बहुत हो गए हैं। जब से 999 पोर्टल गया है या हुआ है, मतलब अभी अभी गया है, तब से इनकी लाइफ में एंगर इश्यूज थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, अभी यू वर्सेस देम के लिए कार्ड्स लेते हैं। दिस डेक इज फॉर यू, फॉर योर पार्टनर, एंड दिस डेक इज फॉर यू, ठीक है। सो मैं दोनों ही डेक्स को आपके सामने शफल कर देती हूँ ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। मकर राशि, मकर राशि के पर्सन क्या फील कर रहे हैं मकर राशि के लिए। वैसे मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी होती हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे आपके एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए शफल आपके सामने करना चाहिए, है ना। चलो,
मकर राशि, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है? दैट इज़ वेटिंग। सबसे पहली बात तो आप वेट कर रहे हो। और देखो, कभी बहुत होपफुल हो जाते हो, कभी बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हो, मतलब बहुत, देखो, कुछ भी चीज़ का रिजल्ट चाहिए हो, कई बार बहुत होपफुल होता है इंसान, बट कई बार डिमोटिवेटिंग एनर्जी भी आती है ना, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अरे यार, कब, आखिर कब, है ना, कनेक्टिविटी बनेगी या कांटेक्ट आएगा या इंसान के साथ चीज़ें ठीक होंगी, अगर कांटेक्ट में ही हो, मान लो लेस कांटेक्ट में हो, प्रॉपर कांटेक्ट कब होगा? कोई बात कहते कहते बीच में बात खत्म हो गई, गोस्ट कर दिया किसी ने, तो लगता है ना कि अरे यार, फिर वो क्लोजर नहीं मिला हुआ, तो या तो क्लोजर मिल जाए, है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी क्या होती है, स्मूथ हो जाती है, बट वो अभी आपके लिए हुई भी नहीं है, आपको ये लग रहा है कि आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ रहा है किसी इंसान का। फिर भी देखो, चाहे मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से हो, चाहे किसी की टैरो कार्ड रीडिंग से हो, या किसी के कहने पर हो, किसी ने कुछ बताया हो, थोड़ा होप रखा हुआ है आपने, थोड़ा सा वो प्लानिंग चलती रहती है माइंड में। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ही है कि कहीं ना कहीं है, थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते हो कई बार होप रखते हो, बट किसी की हेल्प मिली है आपको, किसी की हेल्प के थ्रू थोड़ा सा आपको होप आई है, और यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है कि सपोर्ट आया है कहीं ना कहीं से, स्पेशली नेटवर्क, मतलब ये इंटरनेट के थ्रू बोलूँगी, कुछ लोगों ने आपकी हेल्प करी है, फ्रेंड्स ने आपकी हेल्प करी है, कहीं से कुछ तो, मतलब हो सकता है इंटरनेट पे कुछ आपने इस इंसान के बारे में देखा, सुना, कुछ पता चला, तो थोड़ा सा आपको होपफुल लगा है, ठीक है। बट 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जो एंडिंग हुई है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं हुई, जो कि माइंड में, मतलब कहते हैं, सिर दर्द रखती है कि अरे यार, पता तो चले एक्चुअली बात क्या थी, है ना। पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन वॉन्ट्स अ फ्रेश स्टार्ट, और ये पर्सन बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मैं इसको कार्ड को ही ठीक करूँ पहले एक बार। पर्सन बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, और मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी आप दोनों की, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था आप दोनों का, और ना, जजमेंट वाला कम्युनिकेशन नहीं था। यार दोस्त होते हैं ना, कुछ भी टांग खिंचाई हो रही है और टीज किया जा रहा है, और अपना पता नहीं कहाँ कहाँ का कौन कौन सा सच बता दिया जाता है दोस्तों को, बता देते हैं हम, जब बहुत अच्छी दोस्ती होती है तो बताते हैं, है ना। तो वो वाली एनर्जी की, मतलब आपने टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड किया एक दूसरे के साथ विदाउट एनी जजमेंट, और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि केमिस्ट्री आज भी याद करते हैं आपके पर्सन, जो आप केमिस्ट्री आपके साथ रही है वो आज भी याद करते हैं, एंड दे, मुझे लगता है ये कई बार आपको, दे आर स्टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, बट कई बार इन्हें लगता है कि इन्हें एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, या ये जहाँ है, जो पोस्ट है इनकी, जो इनका एक इमेज बना हुआ है फैमिली में, सोसाइटी में, या उसके अकॉर्डिंग इनको जैसा जैसा अब तक चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। तो ये दो चीज़ें माइंड में आती हैं, क्योंकि पेंटिकल है, पेंटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ इंसान, ग्राउंडेड इंसान, इस चीज़ को शो करता है, बट टू है, तो कहीं ना कहीं आपसे भी अटैचमेंट है, आपके साथ भी उसका रिश्ता तो बना ही था ना, वो बॉन्ड तो आपके साथ भी बना था ना, तो कई बार उसके मन में आता है कि इस बॉन्ड को भी थोड़ा फ्रेश स्टार्ट दी जाए। फैमिली, सोसाइटी, वो सब ठीक है, वो उनका तो अपना एक जगह है उनकी लाइफ में, बट आपको भी एक फ्रेश स्टार्ट करी जाए आपके साथ भी, ठीक है, एक तो ये आता है। दूसरा, दे वॉन्ट दैट प्लेफुल एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप, ये बहुत अभी आप कहो सीरियस हो जाएं, ये इस नेचर के हैं भी नहीं, ये इस तरीके के नेचर के हैं भी नहीं कि ये बहुत सीरियस हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि विद द 2 ऑफ पेंटिकल ये कई बार थोड़ा सोचते हैं कि चीज़ें ठीक कर ली जाए, बट उनको लगता है कि शायद आप अभी बहुत सीरियस हो चुके हो, और वो शायद इतने अभी सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास और भी चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि इनको एक डाउट रहता है, जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनको एक डाउट रहता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर अब आप अपनी लाइफ में क्वीन बन चुके हो, जिसकी वजह से आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, इनका जो प्रपोजल आए उसे आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड। लो, मैंने अभी आपके बारे में बात ही करी कि आप क्वीन हो या किंग हो, जिस वजह से आपको, मतलब आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर है, आपने अपने आप को संभालना सीखा है, आपने अपने आप को वो काइंड एनर्जीज के साथ, वो पैम्परिंग एनर्जी के साथ फिर से जीना सिखाया है। आप अपने डीमंस को बहुत ट्रेन कर रहे हो, आप अपने अंदर के ना, डीमन क्या है, वो अटैचमेंट। डीमन क्या है, बात करनी ज़रूरी है। डीमन क्या है कि हर रोज़ मैसेज आना चाहिए। डीमन क्या है, सुबह गुड मॉर्निंग आ जानी चाहिए।
वो क्या है, वो एक लत है उस इंसान की, एडिक्शन है, बट उस पर आपने काम किया है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ 9 ऑफ कप्स है। सो देखो, यहाँ 9 ऑफ कप्स मतलब कि इनकी भी अटैचमेंट आपसे है, बट यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड देखो, आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी ये है कि अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर चुके हो। आपको ये लगता है कि ये इंसान हावी नहीं होना चाहिए, है ना, ये इंसान की यादें इतनी हावी नहीं होनी चाहिए, या ये इंसान का कंट्रोल आप पर इतना ना हो जाए कि आप अपने आप को भूल जाओ, ठीक है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, हो ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि याद आ रही है उसकी, लैक फील हो रहा है और कहीं मन नहीं लग रहा है। जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो भी अच्छी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कंट्रोल इतना कर रखा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा लगता है आपको कि जितना आपने सपोर्ट किया ना, उतना सपोर्ट इस इंसान से आपको मिल नहीं रहा। यहाँ जस्टिस कार्ड भी है ना, तो कि देखो, जितना आपने पैम्पर किया, सपोर्ट किया, जितनी आपकी पोटेंशियल थी, उतना आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया, बट जब आपकी बारी आई तो पर्सन वॉज नॉट अवेलेबल, या ये इंसान अपनी ही मजबूरियां गाथा अपनी गा रहे हैं, है ना, तो फिर वो चीज़ें आपको थोड़ी सी अब बुरी लगती हैं, ओके। पता नहीं एकदम क्या हो गया है। यहाँ पर ना आर्कएंजल शैम्यूल की एनर्जी है, जो मतलब ये आपको शायद इस इंसान से मिलवाने का मकसद ये था कि आपके अंदर ये पोटेंशियल आपको पता लगे, आपका कॉन्फिडेंस आपके आगे आए, क्योंकि आप बहुत लो कॉन्फिडेंस के हो सकते हो। आप बहुत लो कॉन्फिडेंस में हो सकता है रहे हो, अब आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, अपने आप को पहचाना है आपने, ठीक है। ये एनर्जी है। और कोई भी आंधी तूफान ऐसा नहीं है जिससे आप लड़े ना हो, आप अपने सारे आंधी तूफान झेले हैं लाइफ में। तो अभी ऐसी एनर्जी है कि अब आपने अपने आप को इस इंसान के लिए भी बहुत कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। यहाँ ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। द मजिशियन, मैंने बोला है कि पर्सन आप पे को डिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ पर मजिशियन क्या कहता है, मजिशियन ये कहता है कि ये पर्सन ना जानबूझकर आपको सेल्फिश बन के दिखा रहे हैं, जानबूझकर अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज करके दिखा रहे हैं, जानबूझकर ये इंसान ये शो कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में तो सब कुछ जगह जगह, मतलब हर जगह वो फ्लावर्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, हर जगह इनकी लाइफ में हार्मनी है। ये सिर्फ मजिशियन है, क्योंकि ना यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने देखा वो देखा 10 ऑफ सॉर्ड। लाइफ की आपने देखा ना इनकी एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, लाइफ के लगे पड़े हैं, बट शो क्या करना है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट, ठीक है, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। हाँ, दूसरी ये आपका मैनिफेस्ट भी हो सकता है कर रहे हैं, क्योंकि मजिशियन मैनिफेस्टेशन की बात करता है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में जैसे और कुछ चीजें इन्होंने अचीव करी हैं, ये आपको भी अपनी लाइफ में अचीव करें, ओके। आप देखो, मजिशियन एक परफेक्ट पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और 9 ऑफ कप्स मतलब जैसा हम चाहते हो, तो ये चाहते हैं कि एक परफेक्ट पर्सनालिटी और वो आप हो, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स तंग कर रहे हैं, मुझे इतनी सारी स्नीज आ गई आपकी रीडिंग में। वो आसपास ही होंगे ना, वो सही चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं ना जब स्पिरिट गाइड्स, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर ना आर्कएंजल शैम्यूल की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आ रही है, तो उनको आज ग्रैटिट्यूड शो करना, ओके। आई डोंट वांट हाइड दिस लव, ये छुपाना नहीं चाहते अब इस रिश्ते को। तभी मैंने कहा ना कि शायद हो सकता है एक फैमिली हो गई, एक सोसाइटी हो गई, एक आप भी हो जिसके साथ बॉन्ड अच्छा है, आपको भी नहीं भूलना चाहते, तो कई बार उनको लगता है कि शायद उन्हें आना चाहिए वापस, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ओके। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, सो
वापस से चीज़ें ठीक करने का मन है। आई एम वेटिंग फॉर यू, पर्सन आपकी वेट कर रहे हैं। ओके, पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर क्या है आपके लिए मकर राशि, और क्या एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की यहाँ पर मकर राशि। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इन्हें कई बार लगता है कि शायद, आई थिंक मैंने आपकी फर्स्ट कार्ड में ही बोला कि शायद इनको लगता है आप अवेलेबल हो या नहीं हो, है ना। तो है यहाँ पर कि लाइफ में शायद आप क्वीन बन गए हो, अब आप अवेलेबल हो या नहीं हो, अब आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे, या पहले भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें वर्स्ट हुई हैं, बट जब भी चीज़ें ठीक हुई हैं तो कभी अप्रिशिएट किया नहीं गया, ठीक है, इन्हें ऐसा फील होता है। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ, GNUF ZCJR पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए मकर राशि। द लवर्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ कप्स। देखो लवर्स कम्युनिकेशन बताता है और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन बताता है, फूल कार्ड भी बताता है कि न्यू बिगनिंग है। बट ना यहाँ पर ये क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो 6 वीक्स तक लग सकते हैं, जल्दी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ कप्स है, विच मीन्स जैसे मैंने कहा उनकी लाइफ में बैटल चल रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, उन चीज़ों में ना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हुए हुए हैं ये, बहुत सारी चीज़ों में इनको अभी ध्यान जा रहा है इनका इधर उधर इधर उधर। तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा 6 वीक्स तक आ सकता है कांटेक्ट, अगर आप कांटेक्ट की वेट कर रहे हो तो, ठीक है। फैमिली सिनेरियो नहीं, पहले थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, यहाँ पर मूव ऑन होने की एनर्जी है भाई। मूव ऑन किया जा रहा है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पर किसी प्रोफेशनल के थ्रू इन्हें गाइड किया जा रहा है कि ये अब अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनके रिश्ते में सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ें ठीक हुई हैं और अभी फिर से नई नई शुरुआत है, जहाँ पर किसी प्रोफेशनल ने हेल्प करी है। जैसे प्रोफेशनल नहीं बोलूँगी मैं, गाइड, मेंटोर, प्रीस्ट, है ना, गुरु, कोई इन्होंने मतलब कुछ किसी तरीके से चीज़ें ठीक करवाई हैं। ओके, फैमिली भी न्यू बिगनिंग की वेट कर रही है और फैमिली भी आप पे नज़र रखवा रही है भाई, ये बता दूं मैं आपको। द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस, फॉर श्योर एस ऑफ वॉन्ड, फॉर श्योर यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है अब आपने कैप्रिकॉर्न, क्योंकि चीज़ें ठीक होंगी। इफ़ यू आर मैरिड चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। बस यहाँ पर एक चीज़ ये बता दूँ कि यहाँ समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, तो पेंटिकल का याद है मैंने आपको शुरू में बोला था फैमिली, और तो थोड़ा सा है, हो सकता है फादर का या मदर का थोड़ा सा है यहाँ पर, बट वो खुद ही ठीक करवाएंगे चीज़ें, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखो यहाँ पर वो भी यही कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि गलत मत सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। जो डाउट्स हैं, जो फियर्स हैं, उनको अभी साइड करो और अच्छा सोचो, क्योंकि यहाँ अच्छा दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस कोई मजाक नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जी है। नेक्स्ट सेक्शन में भी लवर्स का आना कोई मजाक नहीं है। कम्युनिकेशन होगा, बेटर कम्युनिकेशन होगा, सही टाइम पर सही लोग मिलेंगे और सही डिसीजन आपके रिश्ते में होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। यहाँ पर राशियाँ 12 की 12 आ जाती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।